Speed V, area A and force F are chosen as fundamental units, then the dimensions of Young's modulus will be। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, फोर्स आपको दे रखा है, एरिया दे रखा है, वेलोसिटी या स्पीड दे रखी है। अब यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन देखो क्या होती है हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होती है। अब मैं आपको आंसर नहीं बताने जा रहा हूँ, बस आपको एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने सबसे पहले सी को कैलकुलेट किया तो सी यहाँ पे किसके लिए हम लेके चल रहे हैं, फोर्स के लिए। आप नोटिस करें तो चार के चारों ऑप्शन में फोर्स अवेलेबल है, तो इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो आप ये चीज़ देखें कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको सेलेक्ट करते ही अपना आंसर हमें तुरंत सही आंसर का पता लग जाएगा। आप देखें तो V-1, V-2, V-3, V0, मतलब आप समझ रहे हो, देखो V-1 है, V-2 है, V-3 है और V0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर V कैलकुलेट कर लें हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड की पावर A, यानी कि अगर A कैलकुलेट कर लिया आपने तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आपको तुरंत A कैलकुलेट करने पे ध्यान देना है, यानी कि आप सबसे ईजी वे में यहाँ C निकाल लोगे और C की वैल्यू को आप पुट करके सीधा A निकालोगे और यहीं से आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो इससे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम कहते हैं ना कि क्वेश्चंस आर नॉट अबाउट गेटिंग द करेक्ट आंसर, the exams are about the getting the correct answer in minimum time।